श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी तिथि का दिन, और इस चतुर्थी तिथि के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। 31 हरा मूंग और 7 दुर्वा का उपाय। अगर आपके घर में किसी भी बच्चे को बुद्धि, ज्ञान, विवेक की जरूरत है, आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल आए, गलत रास्ते पर ना जाएं, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। और जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए पहले वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए होगा। और तीसरा, अगर आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं तो तीसरे नंबर का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो पूज्य गुरुजी ने काशी वाली कथा के अंदर बताया था। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन्हें अपने बच्चों के लिए ये उपाय करना है। पहले की बार में भी मैंने आपको बताया था, तो काफी सारी स्त्रियों का, महिलाओं का, बहनों का ये कमेंट आया कि भैया हमारा जो बच्चा है वो हमारे घर से बाहर रहता है, तब उसके लिए हम लोग इस उपाय को कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, सुनना जरूर। ठीक है। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है जो कि मंद बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं आता है ना, उसमें बुद्धि की कमी है, आप चाहते हो कि उसकी बुद्धि में तेज हो, विद्या का उसे ज्ञान हो, गलत रास्ते पर जा रहा है तो उस गलत रास्ते से हट जाए, पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान आए, हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आए, जो याद करे वो उसे याद हो। एक छोटा सा उपाय करना अपने बच्चों के लिए। आपको क्या करना है? लेने होंगे हरे मूंग के दाने। कितने? 31 दाने हरे मूंग के, जो आखा दाने होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, है ना, टूटा हुआ दाना नहीं। 31 हरे मूंग के दाने लेना, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा लेनी है? 7 दुर्वा। लेकिन दुर्वा का एक क्रम बताया पूज्य गुरुजी ने कि यहां पर आपको सफेद दुर्वा चाहिए। कितनी? 7 सफेद दुर्वा। अब ये सफेद दुर्वा कहां मिलेगी? जहां पर भी पानी का स्थान ज्यादा होता है, जहां पर पानी ज्यादा होता है, वहां पर आपको मिल जाएगी। पूरी एकदम सफेद नहीं होगी, हालांकि हरित लवक के कारण थोड़ी सी हरी जरूर होगी, लेकिन वो थोड़ी सी सफेद टाइप से होती है। उस तरह की देसी दुर्वा आपको लेनी है 7। ठीक है। और उसका भी क्रम बताया कि जो आप 7 दुर्वा लोगे वो सातों की सातों दुर्वा 3 गांठों वाली होनी चाहिए। गांठें कैसे गिनेंगे? पहली गांठ ये रही, दूसरी गांठ ये रही, तीसरी गांठ ये रही। चित्र के अंदर मैं बताऊं तो जैसे कि ये पहली गांठ हो गई, ये दूसरी गांठ हो गई, है ना, इस तरीके से आपको ये गांठें गिननी है। यहां पर ये वाली गांठ हो गई, ठीक है, ये वाली गांठ हो गई, जहां से पत्ती निकल रही होती है ना, वो गांठ होती है। 3 गांठों वाली 7 सफेद दुर्वा आपको ले लेनी है, और 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। एक छोटा सा दोना लेना, छोटा सा आपके घर में मिल जाएगा, ऐसे कागज का दोना, उसी के अंदर 31 हरे मूंग के दाने आपको रख देने हैं। और जो 7 दुर्वा आपने ली हैं, उन 7 दुर्वाओं को भी इसी के अंदर आपको रख देना है। जब भी आप चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करने जाएंगे, अपने बच्चे का हाथ इससे टच जरूर करवाना, अगर वो आपके पास में है तो। अगर वो आपके पास में नहीं रहता है, तब आपको उसका नाम और गोत्र बोल करके ये वाला उपाय करना है। उसकी माता को या पिता को, दोनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है। तो इस कटोरी को लेकर के साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का, गोल बाती का दीपक, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसे लेकर के आपको आपके आसपास जो भी गणेश जी का मंदिर है ना, उस गणेश जी के मंदिर में आपको लेकर के जाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको अपनी कामना, जो पूजा पाठ आपको करनी है, वो कर देना। उसके पश्चात आपने जो एक कटोरी के अंदर 31 हरे मूंग और जो दुर्वा ली है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, अगर आप टच करवा के लाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बच्चा दूर रहता है तो उसका नाम और गोत्र बोल करके, जो गणेश जी का सीधा हाथ है, इस सीधे हाथ की तरफ जमीन पर आपको उस कटोरी को रख देना है। क्या कर देना है? जमीन पर रखना है। काफी सारे लोग होते हैं हाथ पर जाकर के टिका करके आ जाते हैं, नहीं, जमीन पर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके, है ना, यहां पर लगा देना। और इसी के पास में एक गाय के घी का जो गोल बाती का दीपक है, उसे भी प्रज्वलित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठना, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करके
गणेश जी के सामने से जो भी एक फूल आपको मिल जाए वहां से एक फूल को उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना। इसे आपको अपने बच्चे को सूंघाना है, यह चीज ध्यान रखना, अपने बच्चे को सूंघाना और उसके कमरे में कहीं पर भी इस फूल को रख देना, है ना। फूल को रखने का भी एक क्रम होता है, एक किसी भी कांच की कटोरी के अंदर आपको उस फूल को रख देना होता है। बस अगर आपका बच्चा आपसे दूर रहता है तो जब भी आप उसके पास में जाएं इस फूल को ले जाना और उसके कमरे में जाकर के रख देना। आपके बच्चे का कहीं पर भी दिमाग नहीं भटकेगा, पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगने लगेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किन्हें करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो चतुर्थी तिथि का ये सबसे अचूक उपाय है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात बाबा तक नहीं पहुंच रही है तो गणेश जी वाला ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको लेनी होंगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेनी है? 5 बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो, और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 5 दूर्वा। अब यहां पर पूज्य गुरुजी ने यह क्रम नहीं बताया कितने गांठों की चाहिए या कौन सी चाहिए। 5 दूर्वा ले लेनी है अपनी इच्छा से, ठीक है, और 5 ही बेलपत्र। 1 चुटकी 2 या 4 बूंदे आपको शहद की लेनी है ना, और साथ ही साथ लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। इस चीज का ख्याल रखना, क्या लेना है? थोड़ा सा लाल चंदन आपको लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर के चतुर्थी तिथि के दिन किसी भी समय पर कहां पहुंचोगे? महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देने के पश्चात जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं उन 5 बेलपत्र की जो नीचे वाली डंडी होती है, ध्यान रखना, ये वाली डंडी जिसको मैंने पीला पीला बनाया है ना, 5 बेलपत्र की नीचे की डंडी पर 1-1 बूंद शहद में डुबो करके, है ना, 5 की 5 को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। कुछ इस तरीके से कि डंडियां रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ में। इस तरीके से 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, और जितनी भी आपने दुर्वा ली है उन दुर्वाओं की भी जो नीचे की डंडी है उस पर आपको शहद लगा करके उन 5 को एक साथ पकड़ करके अपनी कामना कहते हुए भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर ऐसे समर्पित करना है कि जिधर आपने शहद लगाया है वो जलाधारी के तरफ में हो। ये वाला हिस्सा जिसे मैं गोला गोला करके बता देता हूं, इधर की तरफ में शहद होना चाहिए। अपने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, लाल चंदन में डुबो करके 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चतुर्थी तिथि के दिन जो अपनी मनोकामना कह करके लगा करके आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये सभी के लिए है। इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है कि अगर आपके शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा हैं, और शारीरिक क्या, पूज्य गुरुजी ने कहा अगर मानसिक कष्ट भी बहुत ज्यादा हैं, है ना, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, दोनों ही कष्टों से आपको छुटकारा मिलता है। पूज्य गुरुजी की जो कथा हुई थी श्री काशी शिव महापुराण कथा महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय को बताया था कि शरीर के चाहे कैसे भी कष्ट हो, मानसिक चाहे कैसे भी कष्ट हो, तो जब भी आपको लगे कि वो कष्ट आपके हद से ज्यादा बढ़ गए हैं, जीना मुश्किल हो गया है, तो मात्र 5 बेलपत्र आपको लेना होगा और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। केवल ये 2 चीजें लेकर के भोलेनाथ के पास में पहुंच जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। 5 बेलपत्रों को एक साथ शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना, जिसकी डंडियों का मुख रहेगा जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहेगा। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से, किसके नाम से? काशी विश्वनाथ के नाम से उस संपूर्ण जल को बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए अपने दाहिने हाथ में रोकना, थोड़े से जल का आचमन करना, थोड़ा अपने ऊपर छींट लेना और बाबा से विनती और कामना करके इन 5 बेलपत्रों को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। उस दिन आपको इन सभी बेलपत्रों को अपने घर के मंदिर में रख देना है। उस दिन के बाद से जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो ना ही आप जल पिएंगे, ना ही आप कुछ काम करेंगे, सीधा आकर के 1 बेलपत्र आपको यहां से उठाना है और
भूखे पेट चबा चबा करके खा लेना है लगातार 5 दिन तक। करके देखिएगा, आपके शारीरिक कष्टों के साथ साथ मानसिक कष्ट भी दूर होंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।